दोस्तों हमारे YouTube चैनल सॉल्व कंपटीशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज के सभी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करने से पहले कुछ परसेंटेज के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों प्रतिशत क्या है? प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है प्रति 100 या प्रति सैकड़ा, या दोस्तों 100वें भाग से इसका मतलब है। दूसरे शब्दों में प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 तथा अंश कोई निर्धारित राशि होती है। यह इसी निर्धारित राशि को दर प्रति 100 कहते हैं। तो दोस्तों चलिए कुछ बातें आपको याद रखनी है परसेंटेज का चैप्टर करने के लिए। जैसे अगर आपको भिन्न कोई भी भिन्न दे रखी हो, अगर उसको आपको परसेंटेज में बदलना हो तो उसके लिए दोस्तों आप 100% से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज़ परसेंटेज में दे रखी होगी तो उसके लिए आप 1/100 से गुणा करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे 1/20 से। तो ये दोस्तों भिन्न में आ जाएगी अगर ये परसेंटेज में दे रखी होगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 0.035 का प्रतिशत में मान है। तो दोस्तों मैंने अभी बताया है आपको क्या करेंगे, इसमें 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.35 गुना 100%। तो दोस्तों आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे ये 2 जीरो ये है, ये जीरो और है दोस्तों, 2 जीरो ये है, तो दोस्तों 0.2 अंक इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3.5%। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा इसका आंसर नंबर सी। अगर दोस्तों आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 0.035 गुना 100%। दोस्तों जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो आ जाएंगे। तो 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट जाएंगे और 1 ये 3.5% आ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 150% का मान है। तो 150% का मान बताएंगे क्या हो जाएगा। तो 150% का मान अभी बताया, कैसे निकाल लेंगे? 150 गुणा 1/100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा दोस्तों, 5 या 15 और 5 दूनी 10। तो दोस्तों इसका मान कितना हो जाएगा? 3/2। क्योंकि अभी बताया था मैंने कि इसकी 1/100 से इसके लिए गुणा कर देंगे। अगर आपको भिन्न में जाना है और परसेंटेज में जाना है तो 100% से गुणा करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है तो उस संख्या का 20% है। 60, 20, 40 या दोस्तों 80। तो दोस्तों आप देखेंगे क्या, किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा। तो मान लिया संख्या, माना संख्या क्या मान ली हमने? माना संख्या a है। माना संख्या कितनी मान ली? a। तो संख्या के आधे का मतलब गुणा 5वां हिस्सा कितना है? 20 है। तो दोस्तों यहाँ से संख्या निकाल लेंगे। a बराबर कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 10 की जब मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 200। तो 200 उस संख्या, ये तो संख्या आ गई हमारी a, उसने क्या कहा है? संख्या का 20%। तो दोस्तों 200 का 20%, परसेंट के लिए क्या करेंगे? 20/100। दोस्तों ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 20 दूनी 40। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा जो का वाला रहेगा वो हमेशा नीचे आएगा। तो 30/120। और दोस्तों आप एक बात और याद रखेंगे, ये जो यूनिट है इसकी, जैसे किलोग्राम, तो ये भी दोस्तों किलोग्राम में ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो इनको बना लेंगे। तो दोस्तों 30/120 और परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे? 100%, क्योंकि परसेंटेज में बताना है। तो दोस्तों 1 जीरो से 1 जीरो और 3 से 4 बार, 3 चौक बार और 4 से कितनी बार चला जाएगा? 25 बार चला जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति का वेतन 7200 रुपये से बढ़कर 8100 रुपये हो जाता है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की दोस्तों वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई दोस्तों बताएंगे? ये ऑप्शन दे रखे हैं। कितना वेतन कितना था? 7200 रुपये। 7200 रुपये से दोस्तों कितना बढ़ गया? 8100 रुपये। तो दोस्तों कितना बढ़ा ये बढ़ गया 900 रुपये। 900 रुपये कहाँ से बढ़ा? जहाँ से बढ़ा दोस्तों वो वैल्यू कहाँ आएगी? नीचे आएगी। और परसेंटेज के लिए हमेशा मैंने बताया आपको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो दोस्तों ये जब काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 9 से 72 8 बार कट जाएगा। और दोस्तों ये 8 से ये जब 4 से काट दो 4 दूनी 8 और ये 4 से कट जाएगा दोस्तों 25 बार। तो दोस्तों ये कितना आएगा, आ जाएगा 25/2%। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बाइक की कीमत कितनी 28,000 रुपये है। यदि दोस्तों दीपावली के अवसर पर बाइक की कीमत 20% की कमी हो जाती है तो बाइक का नया मूल्य दोस्तों ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बाइक का नया मूल्य ज्ञात करना है, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो दोस्तों 20%, आप पहले मुझे बताएंगे 20% के फ्रैक्शन। 20% के फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे, 1/5। तो दोस्तों ये जो होता है ये कुल मान या टोटल मान होता है। दोस्तों वो क्या कह रहा है, 20% की कमी हो जाती है। दोस्तों कुल पहले कितने थे, 5 रुपए की कोई वस्तु थी, अब कितने की कमी हो गई, 5 से कितनी होगी दोस्तों, वो 4 की। लेकिन दोस्तों बाइक की कीमत कितनी दे रखी है हमें, 28,000। तो मतलब 5 की वैल्यू दे रखी है हमें 28,000। और दोस्तों वे पूछ रहे हैं जब बाइक की कमी हुई तो 5 से कितने की कमी हुई, ये 1 की कमी हुई। तो 5 से 1 की कमी 4। तो दोस्तों 4 की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो दोस्तों 5 से ये कितनी बार चला जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। तो दोस्तों ये 5,600 बार चला जाएगा। तो दोस्तों जब 4 की मल्टीप्लाई 5,600 में करेंगे तो 4 0 0 4 0 0 4 छंग 24 का 4, हंसी लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22। तो दोस्तों जो बाइक की कीमत हो जाएगी वो 22,400 रुपये हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों आप ऐसे कर सकते हैं। मान लो बाइक की कीमत कितनी थी, जो भी कीमत होगी वो 100% होगी। 100% की वैल्यू दे रखी है हमें 28,000 रुपये। और दोस्तों 20% की उसमें कमी हो गई, तो अब कितनी 20% की 80% की वैल्यू पूछ रहे हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 28,000/100 और मल्टीप्लाई 80%। और परसेंटेज तो दोस्तों परसेंटेज हट जाएगा और 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो हट जाएंगे और इसका वैल्यू आ जाएगा 800 और 1 जीरो पहले से ही है। 8 8 64 का 4, हासिल लगे 6, 8 दूनी 16 6 दोस्तों 22। तो दोस्तों यहाँ से भी 22,400 ही आंसर आएगा इसका। तो दोस्तों आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रमेश की दैनिक मजदूरी में 15% की वृद्धि की गई। रमेश को अब 230 रुपये प्रतिदिन मिलने लगे। रमेश को कितने रुपए मिलने लगे, अब 230 रुपये मिलने लगे। वृद्धि के पूर्व उसकी दैनिक मजदूरी कितनी थी, ये बताना है दोस्तों आपको। मतलब उसकी वृद्धि से पहले दैनिक मजदूरी जो थी वो कितनी थी। दोस्तों आप हम करते हैं परसेंटेज से इस क्वेश्चन को, वैसे भी बता देंगे। तो 15% की फ्रैक्शन दोस्तों कितनी हो जाएगी, 3/20। तो दोस्तों उसमें कितने की वृद्धि हुई, रमेश कितने की वृद्धि हुई, 20 से 3 बढ़िया तो कितने दोस्तों, 23। तो 23 की वृद्धि हुई तो उसे कितने रुपए मिलने लगे दोस्तों, 230 रुपये। मतलब जब 1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम 1 यूनिट की, दोस्तों 10 वैल्यू आ जाएगी। और वो पूछ रहा है हमसे वृद्धि से पूर्व उसकी दैनिक मजदूरी कितनी थी। तो वृद्धि से पूर्व कितनी थी उसकी, 20। मतलब 20 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 20 की जब दोस्तों 10 गुणा करेंगे तो उसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 200। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्तों आप 100 से करना चाहते हैं तो 100%। तो दोस्तों उसकी वैल्यू कितनी थी, 100%। मान लें 100 रुपये कमा था वो, तो अब 100%। तो दोस्तों अब क्या हो जाएगी, 15% की वृद्धि होगी। तो 100 का 15% कितना हो जाएगा, 15। तो जब वृद्धि होगी तो 115। तो 100 से कितने बढ़ गए दोस्तों, ये बढ़ गए प्लस के 15। कहाँ से बढ़े ये, 100% से। ठीक है दोस्तों, ये 15% बढ़ा। तो दोस्तों इन्होंने क्या दे रखी है, ये 115 रुपये वाली। तो 115 से उसे कितने रुपए मिले, 230। 230 जब हम 115 से काटेंगे तो दोस्तों 2 यूनिट इसकी वैल्यू आ जाएगी। वो पूछ रहा है हमसे पहले वाली। तो पहले उसे कितने रुपए मिलते थे, पहले उसे मिलते थे 100 रुपये। तो दोस्तों 100 की वैल्यू कितनी आएगी, ये भी 2 गुना हो जाएगी। तो कितने, 200 रुपये। तो दोस्तों इस 100 से भी इसका आंसर 200 ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। दोस्तों राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये दोस्तों हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों आप हमें 25% के दोस्तों फ्रैक्शन बताएंगे, कितने हो जाएगा, 1/4। तो दोस्तों कौन कौन है, राम और श्याम है, ये राम और श्याम।
तो बताया गया है, देखो ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन। राम की आय श्याम की आय से, राम की आय जो श्याम की आय से 25% अधिक है। अगर श्याम की आय कितनी है, श्याम की आय 4 है, तो राम की आय दोस्तों कितनी है, 25% की वृद्धि मतलब 5 है। तो पूछ रहे हैं श्याम की आय, मतलब श्याम की आय जो है राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों यहाँ हमारे हिसाब से कितनी कम है दोस्तों, 1 कम है। कहाँ से, 5 से। जहां से होगी वो नीचे आएगा, और परसेंटेज के लिए मैंने पहले ही बताया था शुरू में 100%। तो 5 से जब इसको काटेंगे दोस्तों 20%। दोस्तों कितनी कम है उसकी, 20% उससे कम है। तो दोस्तों अगर आपको फिर, तो दोस्तों आप ये सवाल फ्रैक्शन से करिए, वैसे भी कर सकते हैं, वैसे आप खुद ट्राई करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी परीक्षा में सीता के अंक पूजा के अंकों से 20% कम है, तो दोस्तों पूजा के अंक सीता के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों कौन कौन है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों कौन कौन है, एक तो सीता है, एक सीता है, और एक कौन है, एक पूजा है। और दोस्तों इनमें 20% की दोस्तों आप फ्रैक्शन बताएंगे कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन। दोस्तों यदि परीक्षा में सीता के जो अंक हैं वो पूजा के अंकों से कितने कम है, पूजा के अंक अगर 5 है दोस्तों, नीचे पूजा के अंक है, और दोस्तों ये सीता के अंक है, तो 5 से कितने कम है, 1। तो दोस्तों सीता के अंक कितने हैं, 4 हैं। तो पूजा के अंक सीता के अंकों से, पूजा के जो अंक हैं वो सीता के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो कितने प्रतिशत अधिक हैं दोस्तों, 1। हमारे हिसाब से 1 कहाँ से, 4 से, और परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100%। तो दोस्तों जब 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा 25%। तो दोस्तों पूजा के जो अंक है वो सीता से 25% अधिक है। आप इसको 100 से भी कर सकते हैं, आप खुद ट्राई करेंगे। अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुड़ के भाव, दोस्तों गुड़ के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को गुड़ की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि इस मद में खर्च न बढ़े। दोस्तों ये ऑप्शन दे रखे हैं। क्या हुआ दोस्तों, गुड़ के भाव जो बढ़ गए, तो दोस्तों अब वो खर्चा तो उतना ही करेगी, उतना ही करना चाह रही है। तो दोस्तों उसे अपनी जो खर्च हो रहा है उसमें, अपने उसमें कितना खर्च ना बढ़े, मतलब उसका खर्च ना बढ़े, कितना यूज करे वो। दोस्तों आप हमें 20% की फ्रैक्शन बताएंगे। 20% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 1/5। तो दोस्तों कितना बढ़ गया, 5 से 1 बढ़ गया। तो पहले कितना था, ये दोस्तों पहले का है, और दोस्तों बढ़ने के बाद का है जब बढ़ गया। तो दोस्तों पहले कितना था, पहले था 5, अब कितना हो गया, 6। तो दोस्तों वे कह रहे हैं कि गृहिणी को गुड़ की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो दोस्तों हमारे हिसाब से पहले वो 5 खर्च कर रही थी, अब तो कितने की कमी करनी चाहिए दोस्तों, इसे 1 की। कहाँ से दोस्तों, 6 से। और दोस्तों परसेंटेज के लिए मैंने बताया है 100%। तो दोस्तों 2 या 6 यानी 2 या 6, 200 काटेंगे 50। तो दोस्तों 50/3 को क्या लिखते हैं, 16 से ही 2/3%, या दोस्तों 50/3%। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो गई, इसे पुराने मूल्य पे लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। अब दोस्तों इसके ऑप्शन दे रखे हैं। क्या दोस्तों, 10% की कमी होगी। 10% के फ्रैक्शन बताएंगे आप, 1/10। पहले कितनी थी और अब कितनी होगी दोस्तों। तो 10% की कमी हो गई, तो पहले कितने थे, पहले दोस्तों 10 की कोई वस्तु थी, अब 1 की कमी हो गई तो कितने की होगी, 9 की हो गई। दोस्तों वे कह रहे हैं पुराने मूल्य पर लाने के लिए दोस्तों बढ़ाना पड़ेगा कितना, +1 कहाँ से, 9 से, और परसेंटेज के लिए दोस्तों 100। तो दोस्तों ये हो जाएगा 100/9 क्या होता है, 11 से ही 1/9% होता है। चलते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 100/9। 100/9 का मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक नगर की जनसंख्या एक वर्ष में 1,33,575 से बढ़कर दोस्तों 1,38,918 हो गई। इस कस्बे की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दोस्तों वृद्धि हुई। तो दोस्तों आप देखेंगे ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसके मतलब कितनी वृद्धि हो गई, यहां से यहां तक दोस्तों कितनी वृद्धि हुई। अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये जो वृद्धि हुई है ये कितने की वृद्धि हुई है, अगर आप घटाएंगे तो दोस्तों ये हुई है 5,343 की वृद्धि। और दोस्तों वे क्या कह रहे हैं, ये हुई कहां से है, ये हुई है दोस्तों
1,33,575 के, और परसेंटेज के लिए 100% से दोस्तों गुणा कर देंगे। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीधा सीधा ये कितने प्रतिशत दिया गया है, कितने बार चला जाएगा ये दोस्तों, ये चला जाएगा इससे दोस्तों 25 बार। कितनी बार? 25 बार दोस्तों इससे चला जाएगा, और 25 चौका 100, तो इसका दोस्तों कितना आ जाएगा, 4% इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि उसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तब 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी? तो दोस्तों आप बताएंगे कितने से वृद्धि हो रही है? 5% वार्षिक दर से। तो दोस्तों 5% क्या फ्रैक्शन बताएंगे 5% के। दोस्तों 5% के फ्रैक्शन कितने होते हैं? 1/20। अगर दोस्तों आपको नहीं आता है फ्रैक्शन निकालना, मतलब भिन्न में बदलना, तो मैंने आपको बताया था इससे 100 से क्या कर देते हैं, 100% से डिवाइड, परसेंट इससे परसेंट, और 5 से 20, तो दोस्तों आ जाता है 1/20। तो वे क्या कर रहे हैं, दर से वृद्धि हो रही है 2 वर्ष पूर्व। तो दोस्तों मैंने पहले बताया आपको, यहाँ पहले और ये मतलब ये पहले की और ये अब की मतलब वर्तमान की। तो दोस्तों क्या हुआ, 20 से वृद्धि हो रही है, तो दोस्तों 20 से क्या हो गई जनसंख्या, 21 हो गई। 2 वर्ष की बात है तो 2 बार करेंगे, 20 से दोस्तों कितनी हो गई, 21 होगी। तो अब इन्हें डिवाइड कर देंगे आपस में दोस्तों, कितनी, 400, दोस्तों 441 दोस्तों अब की हो गई। तो उन्होंने कस्बे की जनसंख्या मतलब 441 की वैल्यू दे रखी है हमें, 1,76,400। और दोस्तों पूछ किसकी रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं दोस्तों किसकी, यहाँ कर लेते हैं, 441 की वैल्यू हमें दे रखी है दोस्तों 1,76,400। पूछ किसकी रहे हैं दोस्तों हमसे, 2 वर्ष पूर्व मतलब 400 की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा 441 है, 441 से कितनी बार कट जाएगा, कट जाएगा दोस्तों 400 बार। तो दोस्तों 400 की हमसे वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 400 भी तो इसके 400 बार 400 ही होगा, तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, तो 16 के आगे 1 2 3 4 0। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ऐसे समझ में नहीं आया, दोस्तों आप यहाँ से देखो 441 की तो जो वैल्यू दे रखी है वो तो दे रखी है 1,76,400। दोस्तों आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 441 से इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये 400 बार जाएगा, ठीक है। और आपको फिर 400 की वैल्यू निकाल लेंगे आप, तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 गुणा 400, तब भी दोस्तों ये 1,60,000 आएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन मतलब घट रहा हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? दोस्तों आप बताएंगे। दोस्तों मुझे आप 10% के फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन कितने होंगे 10% के, 1/10। तो दोस्तों 3 वर्ष बाद मतलब कि ये तो दोस्तों पहले है, पहले, और ये वर्तमान मतलब अब। तो दोस्तों अब कितने हैं, ये घट रहा है ना, तो पहले 10 से कितनी हो गई, 9, 10 से कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9, और दोस्तों 10 से कितनी हो जाएगी, ये 10 से कितनी हो जाएगी, 10 से 9। तो अगर दोस्तों आप इसे डिवाइड करेंगे, ये 3 गुणा 1000, और दोस्तों इसकी गुणा जो आएगी वो कितनी आएगी, 729 आएगी। तो दोस्तों उन्होंने क्या देखा, यदि मशीन का क्रय मूल्य इतना है, मतलब दोस्तों हमें जो दे रखा है वो दे रखा है दोस्तों कितना, 20,000, मतलब कि एक मशीन का क्रय मूल्य है, और इसमें 10% की क्या हो रही है, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा, 3 वर्ष बाद क्या होगा। तो दोस्तों 3 वर्ष बाद तो इसका मूल्य जो होगा वो 729 होगा, लेकिन अब जो हमें दे रखा है वो किसकी वैल्यू दे रखी है हमें, 1000 की। तो दोस्तों 1000 की वैल्यू 1000 की कितनी वैल्यू दे रखी है हमें, 1000 की दे रखी है हमें 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। और पूछ किसकी रहा है दोस्तों हमसे, 729 की। तो दोस्तों इससे 3 जीरो से दोस्तों ये 3 जीरो कट जाएंगे, तो दोस्तों 729 की वैल्यू जो पूछा है तो कितने, 200 गुना। तो दोस्तों जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 200 गुना तो ये आ जाएगा दोस्तों 1,45,800, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कपड़े की कीमत 15% घटाने पर उसकी बिक्री में दोस्तों 13% की वृद्धि हो जाती है। जैसे 15% की उसकी दोस्तों क्या घटाई, कीमत घटाई, तो उसकी वृद्धि में कितनी, 13% की वृद्धि हो जाती है। उससे प्राप्त कुल धनराशि में कितने प्रतिशत बदलाव होगा? दोस्तों आप बताएंगे, ये दे रखा है कमी होगी, वृद्धि होगी, इतनी कमी होगी या दोस्तों इतनी वृद्धि होगी। तो दोस्तों कीमत कितनी दे रखी है हमें, कीमत
15%। तो दोस्तों 15% शुरू में कितना 3/20। तो दोस्तों ये क्या हो रहा होगा कुल, ठीक है। शुरू में जब 15% हमने घटाया तो दोस्तों 3/20 और दोस्तों 13%, 13% दोस्तों ये होगा, ये 35% है दोस्तों, ये सॉरी 35% है, कितना 35% याद रखेंगे। तो दोस्तों 35% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 35% की फ्रैक्शन हो जाएगी दोस्तों 7/20। तो दोस्तों ये नीचे का मान जो होता है टोटल होता है कुल। तो दोस्तों कोई वृद्धि न करें, दोस्तों अगर कोई भी वृद्धि न करें तो दोस्तों अब भी 20 ही था और जब बाद में 20 ही है। तो दोस्तों अगर कोई वृद्धि न करें तो कितना होगा, कोई भी वृद्धि न हो, कोई भी वृद्धि न हो तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20 × 20। तो दोस्तों कितने में बिक रहे थे वो बिक रहे थे दोस्तों 400 रुपये में, ठीक है। अगर हम वृद्धि कर दें तो दोस्तों कितने में, 20 से कितने में हो जाएगा, अब 20 से कितने में हो रहा है दोस्तों बताएंगे, 20 से हो गए, 20 से पहले कितने में होता है 3। तो 20 से जब 3 घटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 17, क्योंकि कमी करी है ना तो घटाएंगे। यहाँ क्या करी है, यहाँ वृद्धि हो गई है तो 20 से कितना 7 बढ़ गया तो कितना 27। तो दोस्तों 17 सत्ते 119 का 9 हासिल लगे 11 और 17 दूनी 34, 34 और 11 दोस्तों हो जाएगा 45, 34 और 11 दोस्तों 45, 459। तो दोस्तों कितने की वृद्धि हुई यहाँ से, ये हुई दोस्तों 59 की वृद्धि। 59 की वृद्धि कहाँ से हुई है, 400 से, और परसेंटेज के लिए 100। तो 2 0 से दोस्तों 2 0 कट जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 59/4 की हमारी वृद्धि हो गई। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी व्यक्ति को मासिक आय में पहले 15% की वृद्धि होती है तथा उसके बाद उसमें 5% की कमी होती है तो उस व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत नेट बदलाव हुआ। दोस्तों आप बताएंगे वृद्धि हुई या दोस्तों कमी हुई। तो दोस्तों ऐसे सवाल करने के लिए आप कुछ भी आ जाए, आप एक बात हमेशा याद रखेंगे, हमारी a + b + ab/100। और दोस्तों सीधा ये क्या नीचे 100 है तो परसेंटेज में आएगा निकल के। अगर आपको वृद्धि है तो आप प्लस में रखेंगे और आपकी कमी है तो आप माइनस में रखेंगे। तो दोस्तों इसको हम सक्सेसिव मेथड भी बोलते हैं। तो 15% की क्या हुई वृद्धि, फिर दोस्तों तथा उसके बाद 5% की क्या हुई कमी हुई, प्लस 15 और गुणा माइनस के 5/100। तो दोस्तों 15 में से 5 गए कितना बचा 10 प्लस 15 पंजे, ये दोस्तों माइनस आ जाएगा, माइनस के 15 पंजे 75/100। तो 25 या 75 और दोस्तों 25 चौका 100। तो 10 माइनस के 3/4। तो दोस्तों ये आ जाएगा 10 चौक 40, 40 में से 3 गए 37/4, 37/4। तो 37/4 का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, 37/4 का मतलब हो जाएगा दोस्तों 9.25%। जब इसको इससे भाग करेंगे तो 4 9 36, पॉइंट बचेगा 1.0, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 9.25 इसका वृद्धि। अगर दोस्तों आंसर माइनस में आता है तो कमी होगी और अगर आंसर प्लस में आता है तो वृद्धि होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी परीक्षा में 26% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं तथा 30% विद्यार्थी भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितनी होगी। अनुत्तीर्ण होने वालों की विद्यार्थियों की क्या बतानी है, हमें प्रतिशतता बतानी है। तो दोस्तों हम वेन डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए। ये क्या है हमारे, ये दोस्तों हमने गणित का बना दिया है, मैथ, और दोस्तों ये बना दिया है हमने किसका, इधर वाला जो सर्कल बना दिया ये हमने बना दिया फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का। दोस्तों वे क्या कह रहे हैं, 26% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब कितने 26%। चलो जी ठीक बात है। और वे कह रहे हैं 30% किसमें, विज्ञान में, 30% इसमें मतलब अनुत्तीर्ण हो गए। यदि 5% दोनों में, ये जो कॉमन पार्ट है ये दोनों का है, दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो दोस्तों ये बताएंगे आप मैथ में कितने अनुत्तीर्ण हुए, मैथ में अनुत्तीर्ण कितने हुए दोस्तों, तो 26 माइनस 5 कितना 21% दोस्तों क्या हुए इसमें मैथ में अनुत्तीर्ण हुए। दोस्तों फिजिक्स में कितने होंगे, फिजिक्स में हो जाएंगे दोस्तों 30 माइनस 5 दोस्तों क्योंकि ये तो 5 जो है ये दोनों का कॉमन है तो कितना हो जाएगा 25%। तो दोस्तों वे क्या पूछ रहे हैं, वे पूछ रहे हैं
टोटल अनुत्तीर्ण कितने हुए, तो दोस्तों 21% तो ये हुए, 5% दोनों में है और 25% फिजिक्स में हुए। तो दोस्तों ये कितने हुए टोटल हो गए दोस्तों ये 51%, 25 और 5 23 और 21 51। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी परीक्षा में 77% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए और 34% गणित में, दोस्तों ये फेल है, फाइल नहीं है, फेल हुए। यदि 13% दोनों विषयों में फेल हुए हों और 784 उम्मीदवार दोनों विषयों में पास हुए हैं तो उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी। तो दोस्तों इसके लिए भी क्या कर लेते हैं हम, इसके लिए भी दोस्तों हम क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम से बेहतर रहता है ऐसे क्वेश्चन करना। दोस्तों पहले हम बना लेते हैं दोस्तों इंग्लिश का, ई फॉर इंग्लिश, और दोस्तों फिर क्या बताया इन्होंने गणित में, एम फॉर मैथ। इन्होंने कहा 77% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास होते हैं। तो दोस्तों इन्होंने जो पूछे 77% क्या हमें पास होते हैं हमारे अंग्रेजी में। तो दोस्तों हमारे जो फेल हुए 77% पास हुए, इन्होंने दोस्तों जो हमसे पूछे हैं वो फेल हुए, दोनों विषय में फेल हुए हों। तो दोस्तों अगर 77% पास हुए हैं तो इंग्लिश में फेल, अंग्रेजी में फेल, अंग्रेजी में फेल, क्योंकि दोस्तों ये जो कॉमन पार्ट है वो दे रखा है। तो दोस्तों अगर 77 पास हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 100 में से 77 घटा दो तो कितना आ जाएगा 23% दोस्तों क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो दोस्तों 23% क्या हो गए, फेल हो गए। और दोस्तों 34% गणित में फेल हुए। ये तो दोस्तों 34% सीधा सीधा दे रखा है इसमें 34%, और 13% दोनों विषयों में, 13% दोस्तों दोनों विषयों में हुए। तो दोस्तों आप बताएंगे इंग्लिश में कितने फेल हुए इसमें, इंग्लिश में तो दोस्तों 23 में से जब 13 घटाएंगे तो इसमें कितने, इसमें हुए दोस्तों 10%, कितने 10% फेल हुए, और ये 13% है ही हैं। और दोस्तों 34 में से जब 13 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों 21% दोस्तों इसमें क्या हुए, फेल हुए। ये फेल का प्रतिशत आ गया। तो टोटल कितने फेल हुए हमारे, 10 + 13 + 21 कुल फेल, ये दोस्तों आ जाएंगे हमारे कुल फेल। तो कुल फेल कितने आ जाएंगे, इनको जोड़ेंगे, ये 23 और 1 24 और 20 44, दोस्तों 44% ये आ जाएंगे। और दोस्तों हमें बता क्या रखा है दोस्तों, इन्होंने जो बता रखा है, अगर 24 ये हमें दे रखे हैं, ये जो पास हुए हैं 784, अगर दोस्तों ये फेल हैं तो पास कितने हुए होंगे, तो पास जो हुए होंगे दोस्तों भी 100 में से 44 घटा दो तो पास कितने होंगे, 10 में से 4 गए दोस्तों 6, 9 में 4 गए 5, तो 56% दोस्तों पास हुए होंगे। तो हमें जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है दोस्तों 56% की, 56% की कितनी दे रखी है 784। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, उम्मीदवार दोनों विषय में पास हुए तो उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी। तो परसेंटेज तो दोस्तों 100% की वैल्यू पूछ रहे हैं तो 100% की वैल्यू बता देंगे। तो 56 का कितने गुना है ये 784, तो दोस्तों ये है 14 गुना। तो दोस्तों ऐसे ही 100% का 14 गुना होगा। तो दोस्तों कितने विद्यार्थी होंगे, दोस्तों ये 1400 विद्यार्थी होंगे। दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक परीक्षा में क्या हुआ दोस्तों, एक परीक्षा में एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है तथा 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तथा एक दूसरा छात्र है वो 30% अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंकों से 20% अधिक प्राप्त कर लेता है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा दोस्तों देखिए, एक परीक्षा में एक छात्र जो है, कोई छात्र है हमारा, वो 20% अंक लेकर आता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो एक काम करो, उसको 5% अंक, 5 अंक भी उसको दे दो तो ये पास हो गया। अब ये क्या काम कर रहा, ये 30% अंक लेके आया था ये 30% और 20 नंबर अधिक लाया था, तो इसके 20 नंबर कम कर दो। तो दोस्तों ये दोनों पासिंग मार्क्स मिल गए इन दोनों को। तो यहाँ से दोस्तों किसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। दोस्तों जब इसे इधर लेके जाएंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 10% बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा, इसको इधर ले आओ, इसके इधर ले आओ, तो दोस्तों ये हो जाएगा 20 और 5 25, मतलब 10% की वैल्यू कितनी आ गई 25। दोस्तों हमसे पूछा क्या है, परीक्षा का पूर्णांक कितना था, परीक्षा का जो पूर्णांक था वो दोस्तों कितना था हमसे पूछा है। तो 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 1% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 25/100,
10, तो वो पूछ रहा है हमसे 100% की वैल्यू, क्योंकि पूर्णांक तो 100% में आएंगे, तो 25/10 मल्टीप्लाई 100, तो 10 × 100, तो दोस्तों कितने का था, 250 का था। कितने का, 250 का। दोस्तों आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, ये यहाँ से 10 सीधा सीधा यहाँ से कितने की दे रखी है, 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, ये 25 दे रखी है, कितनी, 25। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकालना चाहो तो इसका 10 गुना हो जाएगा ये, तो इसका भी दोस्तों 10 गुना होगा, कितना, 250। देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब कोई संख्या 40 बढ़ा दी जाती है दोस्तों, जब कोई संख्या 40 बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको हम बाई ऑप्शन देखेंगे। कोई संख्या कितनी बढ़ा दी जाती है, या वैसे ही देख लो, बाई ऑप्शन भी देख सकते हैं इसको, बाई ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो 125% हो जाती है, तो मान लो कोई संख्या कितनी है, ए है, तो क्या करें, ए को कितना बढ़ा दिया, 40%, 40 बढ़ा दिया, तो उसकी कितनी हो जाती है, वो खुद की 125% हो जाती है। परसेंट हटाएंगे तो दोस्तों नीचे 100 आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ए + 40 बराबर 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, तो दोस्तों ये आ जाएगा 5a/4। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, जब इसको इधर लेंगे 4a + 40 बराबर 5a। दोस्तों इधर लेके आएंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा दोस्तों, ये 5a 4a दोस्तों ये जाएगा a बराबर 4 × 16, तो 160। यहाँ जब 160 आ जाएगा तो a का मान कितना आएगा दोस्तों, 160 आ जाएगा। तो संख्या ही तो पूछ रहे थे, वह संख्या क्या है, 160। अगर दोस्तों आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो 160 को कितना बढ़ा दो, 160 को देखो दोस्तों, बाई ऑप्शन देख लो, 160 को कितना बढ़ा दो, 40 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 200। तो 160 का 125%, 160 का 125%, यह 1 0 से 1 0, 4 5 से काटेंगे दोस्तों, कितने बार जाएगा, 25 बार, और 5 से 2 बार, और 2 × 8 = 16, और 25 × 8 = 200, 200। देखो दोस्तों आ गया ना 200, ये 40 बढ़ाने पर। और भी कोई सा ऑप्शन इस तरीके से नहीं बैठेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए और उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी। दोस्तों देखेंगे आप क्या था दोस्तों, उसको 62% तो दोस्तों क्या मिले, अंक मिले। ठीक है, 62% उसको अंक मिले, 62 मत प्राप्त हुए और उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। तो दोस्तों जब इसको 62% अंक मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे दोस्तों, 38% अंक मिले होंगे, और इसको 144 मतों का कुल अंतर रहा, तो इसको भी इसके बराबर ही कर दो। तो 144 का अंतर, तो इसे 144 दे दो। अब ये दोनों बड़ा इक्वल, अब इन्हें दोनों को हमने क्या करते इक्वल वोट दे दिए, क्योंकि दूसरा एक जो था वो 62% मतों से प्राप्त, एक इनमें क्या कितना अंतर था, 144 मतों का ही तो अंतर था। अब हमने दूसरा जो हारा था वो 38% वोटों से, उसमें हमने 144 ऐड कर दिए, तो दोनों बराबर हो गए। दोस्तों यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 62 में से जब इधर लेके आएंगे 62 - के 38% बराबर, ये भी परसेंट में है, ये हो जाएगा दोस्तों 144। तो दोस्तों ये कितना बचेगा, 12 में से 8 गए 4, और 5 में से 3 गए 2, 24%। 24% की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है, 144। तो 24 का कितने गुना है दोस्तों, ये 24 का 6 गुना है दोस्तों। डाले गए कुल मतों की संख्या, तो मत तो दोस्तों 100% ही डले होंगे, जितने भी डले होंगे, तो दोस्तों 100% की वैल्यू हो जाएगी, ये भी 6 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों टोटल मत जो थे वो कितने थे, 600 थे। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 600, कौन सा, ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुद्ध दूध वाले एक पात्र में 20% शुद्ध दूध निकालकर उसमें उतनी ही मात्रा में पानी डाला जाता है। यदि यही प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाए तो पात्र में शुद्ध दूध की शेष मात्रा दोस्तों कितनी होगी। दोस्तों 20% की आप फ्रैक्शन बताएंगे कितनी होगी, 1/5। क्या कर रहे हैं दोस्तों, उसमें से 5 दूध निकाल रहे हैं और एक उतनी ही मात्रा में पानी डाला जा रहा है, निकाल रहे हैं, तो दोस्तों कितना है, 5। 5 से कितना निकाल रहे हैं, 4। यह प्रक्रिया 5 से 4 कितनी बार दोहराई जा रही है, 3 बार। तो दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तीनों की, 125, 4 चौक 16 चौका दोस्तों कितनी, 64। तो दोस्तों ये जो हमारा बचा है
जब बार बार करेंगे तो दोस्तों ये जो हमारा बचा है ये शुद्ध दूध बचा है। तो दोस्तों ये पूरे शुद्ध दूध की शेष मात्रा कितनी होगी, तो ये जो शुद्ध दूध है हमारा ये बचा कितने में से है दोस्तों, बचा है 125 में से। और दोस्तों परसेंटेज के लिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था वीडियो के कि 100%, 25 पंजे 125 और दोस्तों 25 चौका 100, दोस्तों 64 चौका कितना हो जाएगा 256/5। तो दोस्तों ये जो आ जाएगा इसका आंसर ये आ जाएगा 51.2% इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% तक बढ़ाया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों कितना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2, भुजा की घात 2। तो दोस्तों आप बताएंगे 10% तक बढ़ाया जा रहा है, 10% के फ्रैक्शन 1/10। तो दोस्तों कितना, क्योंकि भुजा की घात 2 तो 10 से कितनी बढ़ जाएगी 11। दोस्तों 10 से कितनी बढ़ जाएगी 11, तो कितना हो जाएगा 10 ढाई 100, 100 से कितनी बढ़ गई दोस्तों 121। तो दोस्त पूछ रहे हैं परसेंटेज में ही पूछ रहे हैं कितनी बढ़ गई है वो, तो 100 से कितनी बढ़ गई दोस्तों 21, तो सीधी 21% की बढ़ गई। इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है दोस्तों। 3 घंटे एक दिन का, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। मैंने पहले ही बताया था अगर आपको दोनों यूनिट ये एक में ही होनी चाहिए। तो दोस्तों घंटे में कन्वर्ट कर लिया हमने और परसेंटेज के लिए 100%। तो 4 छंग 24 और 4 से काटेंगे 25 बार और दोस्तों 3 दूनी 6, तो इसका दोस्तों 25/2 मतलब कि 12.5% इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है। अब ड्रम में कितने प्रतिशत तेल बचा है दोस्तों ये बताओ। ये परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज में हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों 250 लीटर तो अपने आप में 100% होगा, 5% दोस्तों निकल के बह गया, तो कितना बचा 95%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आशा करते हैं कि दोस्तों आपको ये मैथ की वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसे ही मैथ की वीडियो और भी टॉपिक पर लाने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।